जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात एक व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे ही उसे फल प्राप्त होता है। मेरे इस विचार को सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें क्या नया है। यह बात तो सत्य है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे ही उसे फल प्राप्त होता है। किंतु मेरी इस बात का अमल आप लोग अपने ऊपर कीजिए कि आखिर आप लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलता है कि नहीं। जब आप लोग यह प्रश्न अपने आप से करेंगे तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। इसी सोच का निष्कर्ष निकालने के लिए आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कर्म बड़ा या भाग्य, अर्थात कर्म और भाग्य की कहानी। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक गांव की बात है। वहाँ पे दो भाई बहुत ही प्रेम से रहा करते थे, किंतु समय गुजरता गया। यूं ही आस पड़ोस के सभी घरों को देखकर उस घर में भी फूट पड़ गई और बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से निकाल दिया और समस्त संपत्ति स्वयं अपना ली और छोटे भाई को अपने एक कुटी दे दी। वहीं पर वह झोपड़ी डालकर रहने लग गया। छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ बहुत दुखी मन से घर से निकल गया और झोपड़ी में रहने लग गया। बड़ा भाई बहुत ही शान शौकत के साथ अपनी पत्नी और परिवार के साथ महलों में रह रहा था। तभी छोटे भाई ने सोचा, आखिर मेरे कर्म इतने खराब हैं कि मुझे मेरे भाई ने निकाल दिया और मुझे इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। तभी यूं ही सोचता रहा वह, और उसकी पत्नी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई। उसकी पत्नी दिनों दिन ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहने लगी। तभी वह व्यक्ति सोचता है, मेरे कर्म तो बहुत ही ख़राब हैं, मुझे तो फल ही नहीं अच्छा मिल रहा है। पता नहीं मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मेरी पत्नी सही हो जाए। बस वह यह सोचता रहता था कि मेरे कर्म बहुत ख़राब हैं, इसीलिए मुझे अच्छा फल नहीं मिल रहा है। किंतु एक तरफ वह यह भी सोचता था कि मैं तो एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। और बात यह सत्य भी थी, वह एक बहुत अच्छा इंसान था। वह सदैव दूसरों की मदद करना चाहता था, वह सदैव दूसरों के लिए चिंतित भी रहता था। लेकिन उसके मन में यह एक संशय थी कि आखिर मुझे अपने कर्मों का फल इतना बेकार क्यों मिल रहा है। और वह इसी लालसा के कारण अपने आगे के कर्मों को नज़रअंदाज करता जा रहा था। एक दिन वह ऐसे ही उदास बैठा था और उसके सामने वाले घर में एक साधु आए। साधु ने कहा, तेरे कर्म तेरे हिस्से, मेरे कर्म मेरे हिस्से। वह व्यक्ति साधु की इस बात को सुन रहा था। साधु जिस घर के सामने जाता वह यही कहता, तेरे कर्म तेरे हिस्से, मेरे कर्म मेरे हिस्से। लेकिन वह व्यक्ति साधु की इस बात को सुनकर रुक ना पाया और साधु के पास पहुंच गया और साधु से कहता है, आखिर आप जिस घर के सामने जाते हैं तो आप यह बात क्यों कहते हैं कि तेरे कर्म तेरे हिस्से, मेरे कर्म मेरे हिस्से। तो साधु ने कहा, यह बात तो सत्य है बेटा, व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसा उसे फल प्राप्त होता है। तभी वह व्यक्ति अपनी गरीबी से क्रोधित होकर उस साधु से कहता है, यह तो बिल्कुल गलत है, मेरे कर्म तो बहुत अच्छे हैं, मैं सभी की मदद करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे इतना दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, इतना सब कुछ मुझे मिल रहा है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तेरे कर्म तेरे हिस्से, मेरे कर्म मेरे हिस्से। मेरे कर्मों के अनुसार तो मुझे फल नहीं मिल रहा है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तभी वह साधु बहुत ही मंद गति से मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, इस बात का अगर निष्कर्ष तुम्हें प्राप्त करना है, इस बात के लिए तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी जब तुम मेरे आश्रम आओगे। साधु ने अपने आश्रम का पता उस व्यक्ति को बताया और कहा, तुम मेरे आश्रम आना तो ताजे ताजे थोड़े से फल लेकर आना, तभी मैं वहाँ पर तुम्हें बताऊँगा कि आखिर तेरे कर्म तेरे हिस्से, मेरे कर्म मेरे हिस्से, इस बात की क्या गुत्थी है। वह साधु वहाँ से इसी बात को कहकर चला गया। वह व्यक्ति थोड़ी देर तक वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा था कि आखिर साधु ने ऐसा मुझसे कहा है कि मुझे वहाँ आना है, तो मैं वहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ। वह इसी बात को सोच ही रहा था।
शाम ढल गई। उसने कहा है कि वह सोच रहा था कि साधु ने कहा है मुझे सुबह जाना है। वह पूरी रात इसी बात को सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि मैं साधु के पास जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। अंत में उस व्यक्ति ने यह निर्णय लिया कि हाँ, मैं साधु के पास अवश्य जाऊंगा। वह सुबेरा होते ही कुछ ताजे मौसमी फल लेकर भगवान उसी साधु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे वह जा रहा होता है कि उसे पता है कि साधु ने मुझे जंगल के रास्ते से आने के लिए कहा है। वह उसी जंगल के रास्ते को पकड़कर अपने मंजिल की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे जब वह जंगल के बीच पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ वहां पर बंदर बैठे हुए हैं और वह इसके फलों को देखकर बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होने की इच्छा में है। वह फल खाना चाहते हैं, किंतु यह व्यक्ति उन्हें फल खिलाना तो चाहता था, लेकिन उसने मन ही मन यह सोचा कि अगर मैं यह फल इन बंदरों को खिला देता हूँ तो साधु मेरा क्या करेंगे। साधु तो मुझे इस बात का उत्तर देंगे ही नहीं जो मैं कल से परेशान हूँ। तभी उसके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं और वह बंदरों को फल खिलाए बिना ही चुपचाप फल की टोकरी लेकर आगे निकल जाता है और साधु के आश्रम पहुंच जाता है। तभी साधु उसे अपने आश्रम आता हुआ देखकर कहते हैं, आओ वत्स आओ। वह व्यक्ति चकित रह जाता है। साधु आंख बंद किए हुए हैं, फिर भी उसे जान गए कि हाँ, वह व्यक्ति आ चुका है। कहते हैं, क्या तुम्हें रास्ते में बंदर भी मिले थे? वह व्यक्ति और भी हैरान रह जाता है कि आखिर इन्हें कैसे पता। फिर इसके बाद साधु कहते हैं कि बंदर तुम्हारे इन फलों की खाने की इच्छा रख रहे थे, किंतु तुमने इन फलों को उन्हें नहीं खिलाया है। तभी वह व्यक्ति साधु की ऐसी बात सुनकर एकदम हैरान रह जाता है और साधु को कहता है कि हे साधु, आपको कैसे पता यह सब बातें? कि मेरी इच्छा तो बहुत कर रही थी कि मैं बंदरों को फल खिला दूं, लेकिन मैं इसी मजबूरी के कारण फल नहीं खिला पाया कि आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तभी साधु ने समझाया कि जिस प्रकार तुम्हारे मन में इच्छा तो थी कि तुम फलों को खिला दो बंदरों को, लेकिन तुमने नहीं खिलाया क्योंकि यह कर्म मेरे हाथों लिखा था। इन फलों को अब मैं जाकर बंदरों को खिलाऊंगा, यह तुम्हारे भाग्य में नहीं था। यह क्योंकि तुमने इसके लिए कर्तव्य ही नहीं किया। तुम्हारा मन तो कर रहा था फल खिलाने का, लेकिन तुमने अपने मन को एकाग्र करके इन फलों को खिलाने की इच्छा जागृत ही नहीं होने दी। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि व्यक्ति अगर अपने कर्म को करना चाहता है तो वह पूरे भाव और पूरे मन के साथ जब अपने कर्म को करता है तभी उसे आगे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अन्यथा व्यक्ति यूं ही निरर्थक इधर उधर प्रयास करता रहता है, कर्म करता रहता है, किंतु उसे फल की प्राप्ति नहीं होती है। जब व्यक्ति अपने कर्म करता है और उस पे पूरे अपने मन भाव विचार सभी को एकाग्र चित्त रखता है, तभी उसे अपने 100% फल की प्राप्ति होती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। साधु ने उस व्यक्ति से इतनी सारी बातें कह सुनाई। तभी उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसने कहा, बहुत सही कहा आपने साधु जी। मेरा मन सदैव फल की इच्छा के लिए ही लालायित रहता था। मैं कभी अपने कर्म पर ध्यान नहीं देता था और जब भी मैं कर्म करता था तो मैं सदैव यह सोचता था कि मैं तो कर्म कर रहा हूँ, अब मुझे बहुत अच्छा फल मिलेगा। किंतु आज से मैं यह बात जान चुका हूँ कि कर्म करते समय कभी व्यक्ति को फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उसे अपना पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा चिंतन अपने कर्म की ओर लगाना चाहिए। तभी उसका भाग्य भी अच्छा होगा और उसे फल भी अच्छा प्राप्त होगा। मेरे कहने का यह उद्देश्य है कि व्यक्ति अगर यह सोच रहा है कि कर्म बड़ा या भाग्य, तो मैं यह कह देना चाहती हूँ, इस कहानी से आप लोगों को यही सीख मिलती है कि कर्म बड़ा होता है, भाग्य नहीं। व्यक्ति अगर अपने कर्मों को पूरे मन भाव विचार के साथ करता है तो वह अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े फल को प्राप्त कर सकता है। वह अपने एक लक्ष्य की ओर जाने के लिए प्रत्येक छोटे छोटे कर्मों से निकलता जाता है और जब वह अपने उस बड़े कर्म को प्राप्त कर देता है तो वह स्वयं कर्म की ओर ना जाकर कर्म उसकी तरफ आने लगता है
और व्यक्ति को सफल जीवन जीने के लिए लालायित हो जाता है। व्यक्ति एक सफल जीवन जी पाता है। इसलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को सही प्रकार से करता है तो ईश्वर भी उसके साथ रहते हैं और उसका भाग्य अच्छा होता है, उसको अच्छा फल प्राप्त होता है। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।